उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के पास एक पुराना रेलवे स्टेशन था, शिवपुर हॉल्ट। आज से लगभग 30 साल पहले यह स्टेशन काफी व्यस्त हुआ करता था। दिन रात ट्रेनें आती जाती थीं, यात्रियों की भीड़ रहती थी, चाय वाले की आवाज गूंजती थी, चाय गरम, चाय गरम। लेकिन एक रात ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात के बाद यह स्टेशन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और कहते हैं उसके बाद जो भी इंसान रात में वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। एक डरावनी अफवाह दिल्ली में रहने वाले दो दोस्त थे, राहुल और अमन। दोनों यूट्यूब के लिए हॉरर वीडियो बनाते थे। वे अक्सर भूतिया जगहों पर जाकर वीडियो शूट करते थे। एक दिन उन्हें इंटरनेट पर एक पोस्ट मिली। उस पोस्ट में लिखा था, शिवपुर हॉल्ट रेलवे स्टेशन भारत का सबसे भूतिया स्टेशन है। हर रात 12:30 बजे वहां एक पुरानी ट्रेन आती है, लेकिन उस ट्रेन में कोई इंसान नहीं होता, सिर्फ परछाइयां। राहुल हंस पड़ा। भाई ये सब फेक है। अमन बोला, अगर फेक है तो चल के देखते हैं, वीडियो भी बन जाएगा। दोनों ने फैसला किया, आज रात वो उस स्टेशन पर जाएंगे। 2 गांव वालों की चेतावनी, रात के 10 बजे वे दोनों बाइक से उस गांव पहुंचे। गांव में अजीब सन्नाटा था। उन्होंने एक बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा शिवपुर स्टेशन किधर है? बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने धीरे से पूछा, तुम लोग वहां क्यों जाना चाहते हो? राहुल ने कैमरा दिखाया, हम वीडियो बना रहे हैं। बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, बेटा वहां मत जाओ। क्यों? बूढ़े ने धीमे से कहा, क्योंकि वहां ट्रेन अभी भी आती है। अमन हंस पड़ा, अरे बाबा स्टेशन तो बंद है। बूढ़े ने आंखों में डर भर कर कहा, ट्रेन बंद नहीं हुई, सिर्फ लोग मर गए। दोनों दोस्त एक पल के लिए चुप हो गए। फिर राहुल बोला, चलो अमन, बूढ़े लोग हमेशा डराते हैं। बूढ़ा आदमी चिल्लाया, अगर जाओ तो 12:30 से पहले वापस आ जाना। लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। 3 स्टेशन का पहला दृश्य, रात के 11:15 बजे। दोनों दोस्त स्टेशन के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बाइक रोकी, एक ठंडी हवा का झोंका आया। पूरा स्टेशन टूटा फूटा था। पुराना बोर्ड लटका हुआ था। शिवपुर हल्ट प्लेटफॉर्म की लाइटें टूटी हुई थी। रेलवे ट्रैक पर जंग लगा हुआ था और चारों तरफ घना कोहरा था। राहुल ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, अभी हम भारत के सबसे भूतिया स्टेशन पर हैं। अमन बोला, अगर आज भूत मिला तो वीडियो वायरल हो जाएगा। तभी कहीं दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। दोनों अचानक चुप हो गए। 4 असंभव आवाज, राहुल ने हंसते हुए कहा, शायद पास में कोई दूसरा स्टेशन होगा। लेकिन अमन ने मोबाइल पर मैप देखा, यहां 20 किलोमीटर तक कोई स्टेशन नहीं है। फिर दूसरी बार ट्रेन की सीटी गूंजी। इस बार आवाज बिल्कुल पास से आई। लेकिन अजीब बात यह थी, रेलवे ट्रैक बिल्कुल खाली था। कोई ट्रेन नहीं, कुछ भी नहीं। अमन ने फुसफुसाकर कहा, राहुल यह आवाज कहां से आई? राहुल ने मजाक में कहा, भूत ट्रेन होगी। लेकिन उसके चेहरे की हंसी गायब हो चुकी थी। 5 स्टेशन मास्टर का कमरा। दोनों प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़े। उन्हें एक छोटा कमरा दिखा। दरवाजे पर जंग लगा बोर्ड था। स्टेशन मास्टर दरवाजा आधा खुला था। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। राहुल ने टॉर्च जलाई। कमरे में धूल भरी मेज थी, एक पुरानी कुर्सी, दीवार पर घड़ी, और घड़ी अभी भी चल रही थी, लेकिन समय अटका हुआ था। 12:30। अमन ने धीरे से कहा, राहुल घड़ी बंद स्टेशन में कैसे चल रही है? तभी कुर्सी अपने आप धीरे धीरे हिलने लगी। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। छह दीवार पर लिखा संदेश। टॉर्च की रोशनी में उन्हें दीवार पर कुछ लिखा दिखा। लाल रंग से लिखा था, ट्रेन में मत चढ़ना। उसके नीचे लिखा था, सब मर गए। और सबसे नीचे, वो अभी भी आते हैं। अमन ने डरते हुए पूछा, ये किसने लिखा होगा? तभी कमरे के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। दोनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। 7 भयानक खोज। अचानक राहुल की टॉर्च फर्श पर पड़ी एक चीज पर गई। वहां एक पुरानी रेलवे डायरी पड़ी थी। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, दिनांक 14 जून 1995। आज रात 12:30 की ट्रेन आई। लेकिन ट्रेन में कोई इंसान नहीं था, सिर्फ
खाली सीटें और खिड़कियों में चलती परछाइयां। अमन का गला सूख गया। ये मजाक नहीं है राहुल। राहुल ने दूसरा पन्ना पलटा। उसमें लिखा था, आज स्टेशन के 3 कर्मचारी गायब हो गए। उन्होंने कहा था कि ट्रेन से कोई उन्हें बुला रहा था। राहुल ने तीसरा पन्ना खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर ट्रेन आए तो भाग जाना। तभी स्टेशन की टूटी लाइट अचानक अपने आप जल उठी। दोनों ने घड़ी की तरफ देखा। समय था 12:29:08। आखिरी चेतावनी। तभी रेलवे ट्रैक से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी चीज धीरे धीरे आ रही हो, लेकिन कोहरे में कुछ दिख नहीं रहा था। अमन ने कांपते हुए कहा, राहुल चल यहां से चलते हैं। राहुल भी अब डर चुका था। हाँ चलो। दोनों प्लेटफॉर्म से उतरने लगे, लेकिन तभी कोहरे के बीच से पीली रोशनी दिखाई दी और एक पुरानी ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आकर रुक गई। लेकिन उस ट्रेन में एक भी इंसान, सिर्फ खिड़कियों के अंदर काले साए हिल रहे थे। और तभी ट्रेन का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अंदर से एक आवाज आई, आओ, हम इंतजार कर रहे हैं। अमन का कैमरा हाथ से गिर गया और राहुल ने देखा ट्रेन की खिड़की में एक चेहरा उन्हें घूर रहा था। लेकिन वो चेहरा इंसान का नहीं था। रात के 12:30 बज चुके थे। शिवपुर हॉल्ट स्टेशन पर घना कोहरा फैल चुका था। राहुल और अमन प्लेटफॉर्म पर खड़े थे और उनके सामने खड़ी थी एक पुरानी जंग लगी ट्रेन। उस ट्रेन पर कोई नंबर नहीं था, कोई इंजन की आवाज नहीं। फिर भी वो ट्रेन धीरे धीरे सांस ले रही थी, जैसे कोई जिंदा चीज हो। अमन के हाथ कांप रहे थे। राहुल, ये ट्रेन यहां कैसे आ सकती है? राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी नजर ट्रेन की खिड़कियों पर गई। अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ हिल रहा था, जैसे कोई परछाई सीटों के बीच घूम रही हो। अचानक ट्रेन के अंदर से वही आवाज फिर आई, धीमी और खौफनाक, आओ, डरो मत, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अमन पीछे हट गया। नहीं, हम यहां से जा रहे हैं। लेकिन तभी राहुल का कैमरा अपने आप ऑन हो गया। कैमरे की स्क्रीन पर ट्रेन साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अचानक स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखा। कैमरे में ट्रेन की खिड़की में कई चेहरे दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब राहुल ने असली ट्रेन की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। राहुल का गला सूख गया। अमन, एक कैमरा देख। अमन ने स्क्रीन देखी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि कैमरे में दिख रहे चेहरे उन्हें घूर रहे थे। तभी ट्रेन का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। कर कर रर, लोहे की डरावनी आवाज पूरे स्टेशन में गूंज गई। अंदर घना अंधेरा था और फिर ट्रेन के अंदर से एक हाथ बाहर आया। वो हाथ बिल्कुल सफेद था, जैसे किसी लाश का हो। अमन चिल्लाया, भाग राहुल! लेकिन तभी स्टेशन की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया। सिर्फ ट्रेन की खिड़कियों से पीली रोशनी आ रही थी। 3 भयानक सच। अंधेरे में राहुल को अचानक किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम लोग देर से आए हो। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा था। उसने पुरानी रेलवे यूनिफॉर्म पहन रखी थी। चेहरा पीला था, आंखें काली। अमन डरते हुए बोला, तुम कौन हो? आदमी धीरे से मुस्कुराया। मैं इस स्टेशन का आखिरी स्टेशन मास्टर हूं, राहुल ने कहा। लेकिन स्टेशन तो 30 साल से बंद है। वो आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। हाँ, क्योंकि उस रात सब मर गए थे। अमन ने पूछा, क्या हुआ था उस रात? स्टेशन मास्टर की आंखें अचानक लाल हो गईं। उस रात एक ट्रेन आई थी, लेकिन उस ट्रेन में इंसान नहीं थे, वो कुछ और थे। 4 30 साल पुरानी घटना, स्टेशन मास्टर बोलने लगा। 14 जून 1995 की रात थी। 12:30 पर एक ट्रेन आई। उस ट्रेन में एक भी यात्री नहीं था, लेकिन खिड़कियों में अजीब साए घूम रहे थे। हमने सोचा ट्रेन खाली है, लेकिन जैसे ही हमारे कर्मचारी अंदर गए, उसकी आवाज कांपने लगी। वो कभी वापस नहीं आए। अमन ने डरते हुए पूछा, फिर? स्टेशन मास्टर ने धीरे से कहा, फिर ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए और ट्रेन अपने आप चलने लगी। अंदर से चीखें आ रही थीं, और जब ट्रेन चली गई, उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बहने लगा। स्टेशन पर
सिर्फ खून बचा था। राहुल और अमन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। राहुल ने धीरे से पूछा, तो आप बच कैसे गए? स्टेशन मास्टर धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं उस ट्रेन में चढ़ गया था। दोनों दोस्त जम गए। अमन ने डरते हुए कहा, लेकिन आप तो यहां खड़े हैं। स्टेशन मास्टर की मुस्कान और चौड़ी हो गई। हाँ, क्योंकि मैं कभी वापस नहीं आया। तभी राहुल को एहसास हुआ, उस आदमी के पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रहा था। अचानक ट्रेन के अंदर से तेज आवाज आई, जैसे कोई सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हों। उन्हें अंदर भेजो, हमें नए लोग चाहिए। स्टेशन मास्टर ने उनकी तरफ देखा और धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है। ट्रेन का दरवाजा पूरी तरह खुल गया। अंदर से सैकड़ों हाथ बाहर निकलने लगे, लंबे, काले और सड़े हुए। अमन चिल्लाया, भागो! दोनों प्लेटफॉर्म से भागने लगे, लेकिन तभी राहुल का पैर किसी चीज से टकरा गया। वो गिर पड़ा और ट्रेन के हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगे। अमन ने राहुल को उठाने की कोशिश की। तभी जमीन पर पड़ा कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। कैमरे की स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जो उनकी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। कैमरे में पूरा स्टेशन भूतों से भरा हुआ था, सैकड़ों परछाइयां, और वो सब राहुल और अमन को घूर रही थी। और तभी ट्रेन के अंदर से एक बहुत भयानक चीख आई और प्लेटफॉर्म पर खड़े सभी साए उनकी तरफ दौड़ पड़े। अगर आप चाहें तो मैं आगे लिख सकता हूं। प्लेटफॉर्म पर अंधेरा छाया हुआ था। चारों तरफ से भूतियां परछाइयां राहुल और अमन की तरफ बढ़ रही थी। हवा में सड़ी हुई बदबू फैल चुकी थी। अमन ने घबराकर राहुल का हाथ पकड़ा। उठ, जल्दी उठ। राहुल किसी तरह खड़ा हुआ, लेकिन तभी ट्रेन के अंदर से निकले काले हाथ राहुल के पैरों को पकड़ने लगे। उन हाथों की पकड़ बर्फ की तरह ठंडी थी। राहुल चीख पड़ा, अमन बचाओ! अमन ने पूरी ताकत से राहुल को खींचा, लेकिन तभी एक और हाथ अमन की गर्दन पकड़ चुका था और अगले ही पल दोनों को घसीटकर ट्रेन के अंदर खींच लिया गया। ट्रेन के अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ ऊपर लगी टूटी हुई लाइट धीरे धीरे झपक रही थी। ट्रेन के दरवाजे अपने आप धड़ाम से बंद हो गए और फिर ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि बाहर खिड़की में कोई स्टेशन नहीं दिख रहा था, सिर्फ काला अंधेरा, जैसे ट्रेन किसी और दुनिया में चल रही हो। राहुल ने कांपते हुए कहा, ये क्या जगह है? तभी पीछे से आवाज आई, ये हमारी दुनिया है। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। सीटों के बीच एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसका चेहरा सड़ा हुआ था। अमन डर से कांपने लगा। तुम कौन हो? वो बूढ़ा धीरे से हंसा। हम वो लोग हैं जो इस ट्रेन में चढ़े थे।